अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं 9th क्लास को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है मीर गुलाम रसूल नाज़की की पहली गज़ल। तो ये यूनिट 2 का है। तो मीर गुलाम रसूल नाज़की जो है उसकी पैदाइश जो है 1910 ईस्वी में हुई थी और वफ़ात जो है 1998। तो ये मीर गुलाम रसूल नाज़की जो है श्रीनगर का ही यानी कश्मीर का ही रहने वाला था। तो श्रीनगर में ही इसकी पैदाइश हुई थी, फिर हिजरत करके वहाँ से बांडीपोरा में शिफ्ट हुए। तो मीर गुलाम रसूल नाज़की जो है उसकी ये पहली गज़ल जो है वो मैं आज समझाऊंगी। महबूब के होंठों पर सैलाबे तबस्सुम है, या नूर के दरिया की मौजों में तलातुम है। यहाँ पे तबस्सुम तलातुम मीम की आवाज़ लिखने में अलग अलग, तो आवाज़ लास्ट पे आखिर पे एक ही निकलती है मीम की। तबस्सुम तलातुम तो इसको हम काफिया लफ्ज़ कहते हैं, और इसके बाद जो बार बार लफ्ज़ आया है इसको कहते हैं रदीफ। तो पहले वाले मिसरे को कहा जाता है मतला। तो यहाँ पे शायर कहता है कि वो अपने महबूब की खूबसूरती उसके बारे में ये कहता है कि जब भी उसका महबूब हंसता है, तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट जब उसके होंठों पर होती है, जब वो हंसता है तो ऐसा लगता है जैसे सैलाब उमड़ आया हो, जैसे सैलाब आया हुआ हो। उसकी लहरें जो है उसकी सैलाब की लहरें जो है ऐसा लगता है सैलाब जो है जैसे उसमें लहरें होती है वैसे ही उसकी मुस्कुराहट में भी है। या नूर के दरिया की मौजों में तलातुम है। तलातुम का मतलब है हलचल, मौज कहते हैं लहरों को। तो ऐसा लगता है जैसे मतलब नूर ही नूर बिखेर दिया है हर तरफ, यानी जिस तरह दरिया में लहरों में हलचल मच जाती है वैसी ही हलचल उसके मुस्कुराहट में भी है जो उसके होंठों पर जाहिर होती है। अब खूब गुजरती है अंजाम खुदा जाने, हर सांस में नगमा है हर लय में तरन्नुम है। तो यहाँ पे शायर का कहना है कि वो अपने महबूब के बारे में कहता है कि अब ये खुदा ही बेहतर जानता है कि वो अपने महबूब के हर अंदाज से, हर गुफ्तगू से, हर मतलब उसी के बारे में ही सोचता रहता है, महबूब के बारे में ही। तो अब शायर कहता है कि अब ये खुदा ही जानता है कि अब मेरी जिंदगी कैसे बसर होगी उसके बगैर, महबूब के बगैर, क्योंकि उसके हर सांस में महबूब का ही नगमा होता है और हर अंदाज में तरन्नुम होता है, यानी कि हर वक्त महबूब के ख्यालों में वो खोया रहता है। इस वजह से महबूब के हर सांस में उसकी ही मतलब आवाज होती है, नगमा होता है, और उसके हर अंदाज में ही ये तरन्नुम होता है, यानी महबूब का ही। तो इस वजह से यहाँ पे शायर कहता है कि वो अपने महबूब के ख्यालों में इतना मस्त है कि वो अब खुदा ही बेहतर जानता है कि जिंदगी कैसे उसकी आगे बढ़ेगी। दिल डट के मुकाबिल है आलाम व मसाइब से। आलाम का मतलब है गम, तकलीफे, मसाइब हुआ मुसीबत की जमा। गोया की चट्टानों से लहरों का तसादुम है। तसादुम का मतलब है टकराव, गोया का मतलब है यानी। तो यहाँ पे शायर कहता है कि शायर जो है उसने जिंदगी में जो तकलीफें उठाई, हर वक्त वो गमों का मुकाबला करता रहा, मुसीबतों का मुकाबला करता रहा, बल्कि डट कर उसका मुकाबला किया, सामना किया तकलीफों का, दुखों का। यानी उसी तरह जिस तरह चट्टानों से लहरों का तसा यानी टकराव होता है, जिस तरह लहरें जो है, समंदर की लहरें जो है चट्टानों से टकराती है और चट्टान जो है अपनी जगह पे हिलते नहीं है समंदर की लहरों से। तो टकराव जब होता है वैसे ही वो चट्टानों की तरह, इधर मिसाल दी है उसने, शायर एक चट्टान की तरह मुकाबला करता है किनका, गमों और मुसीबतों का।
دنیائی محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے۔ تکلم کا مطلب ہے گفتگو۔ شاعر کہتا ہے جب ایک عاشق محبوب کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ مطلب وہی جانتا ہے کہ اس کو ہر چیز نرالی لگتی ہے، انوکھی لگتی ہے اس دنیا میں، اس دنیائی محبت میں، یعنی کہ دنیائی محبت کی ہر چیز نرالی ہے، انوکھی لگتی ہے۔ جب وہ محبوب کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس وقت خاموشی کے ساتھ اشاروں سے باتیں ہوتی ہے، یعنی گفتگو اس سے اشاروں سے ہی ہوتی ہے، اگر منہ سے وہ کچھ نہ کہے لیکن اشاروں سے ہی بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، یعنی کہ خاموش رہ کر، کیونکہ اس دنیائی محبت میں اس کو لگتا ہے ہر چیز انوکھی ہوتی ہے، ہر چیز نرالی ہوتی ہے، عجیب ہوتی ہے۔ جب جنت ارضی میں آرام نہیں ملتا، جنت ارضی ہوا زمینی جنت، پھر خلد بری یعنی کہ اس سے برتر جنت، وائز کا توہم ہوا خوف ڈر۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ جب ایک انسان کو اس دنیای زمین مطلب ایک انسان کو جب دنیا میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب اس کو یہاں آرام میسر نہیں ہوتا ہے، جب اس کو یہاں پہ وہ سکون، وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے برتر جنت کی مطلب ایک طرح سے آرزو کرتا ہے، مگر اس کو وہاں پر بھی خوف لگا رہتا ہے نصیحت کرنے والوں کا، ادھر بھی اسے خوف لگا رہے گا۔ اگر ادھر جنت میں یعنی کہ دنیا میں اس کو آرام میسر نہیں ہوتا ہے، انسان اس دنیا میں کوئی کسی کو خوشی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو زیادہ غم دیتا ہے، ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے۔ جب اس انسان کو اس دنیا میں آرام میسر نہیں ہوتا ہے، سکون میسر نہیں ہوتا، تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے برتر جنت کی آرزو کرتا ہے کہ وہاں پہ خوشی ملے، لیکن ادھر بھی اس کو خوف لگا رہتا ہے نصیحت کرنے والوں کا۔ تو اس طرح سے میر غلام رسول نازکی کی پہلی غزل میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھائی، تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی، تب تک خدا حافظ۔